नोट बैन के बाद चंडीगढ़ टेस्ट में बीजेपी पास हो गई है। चंडीगढ़ नगर निगम की 26 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने शानदार बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी ने चुनाव में 20 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी के सहयोगी अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जिस तरीके के ट्रेंड सुबह आ रहे थे, हालांकि बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन उस वक्त लगभग 20 सीटों के ट्रेंड आ रहे थे। 6 से 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी, 4 सीट पर कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस 4 पर ही सिमटी हुई नजर आई है, क्योंकि 4 उसने जीत ली हैं और इस वक्त बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई हैं। नोटबंदी के बाद से चंडीगढ़ की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि कम से कम वोटर्स ने बीजेपी को हरी झंडी दे दी है। तो चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जमकर जश्न मनाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ने जीत को नोटबंदी के फैसले का समर्थन बताया है। बीजेपी की चंडीगढ़ जीत लगातार चौथी जीत है। पिछली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। इस बार ये सीटें दोगुनी हो गई। इस तरह पिछले चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो 4 पर सिमटी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के सहयोगी अकाली दल को 1 सीट मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस इस चुनाव में महज 4 सीट पर सिमट गई है। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अरुण सूद से बात की जी मीडिया संवाददाता नितिका माहेश्वरी ने। निगम चुनावों में भारी संख्या में जो है बीजेपी कैंडिडेट जीत हासिल कर रहे हैं और सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी मेयर अरुण सूद की, जो भाजपा के कैंडिडेट है। सबसे ज्यादा हॉट सीट आपकी मानी जा रही थी, सबसे ज्यादा नेगेटिव कैंपेनिंग आपके लिए हुई। क्या कहना चाहेंगे भारी संख्या में जो बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं? मैंने इस बार जो चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं ये आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल ने एक भारी जीत दर्ज की है और जैसा आपने कहा कि मेरे खिलाफ सब ताकतों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन मेरे काम ने उस चीज का जवाब दिया है। मैं खुद ही नहीं बड़े मार्जिन से जीत के आया हूँ, अपने सब साथियों को लेकर आया हूँ और आज सुपड़ा साफ कर दिया है हमने कारपोरेशन में, नगर निगम में कांग्रेस का। इसके साथ ही कांग्रेस ने नोटबंदी के मुद्दे को बहुत भुनाया, उन्होंने इसको बताया लोगों के हित में नहीं है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उसका रेफरेंडम भी साबित हो गया? बिल्कुल, ये रेफरेंडम है चंडीगढ़ की जनता का। आज देश की जनता का क्या मूड है वो चंडीगढ़ की जनता ने दिखा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है जनता और उन्होंने नोटबंदी के हक में है जनता। ये आज दिखा दिया, ये साबित हो गया है। तो आपको यह जानना भी जरूरी है कि चंडीगढ़ का यह फैसला कहता क्या है। नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद पंजाब में पहला चुनाव भी होने वाला है। पंजाब में विपक्ष ने नोटबंदी को चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से जनता बहुत परेशान है। बीजेपी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बताया है। तो चंडीगढ़ के इन नतीजों को नोटबंदी के तौर पर देखा जाए तो अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चंडीगढ़ के फैसले को पंजाब के लोगों का मूड कहा जा सकता है। चंडीगढ़ में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। देखिए जी मीडिया संवाददाता नितिका माहेश्वरी की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस समय हमारे साथ चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष संजय टंडन हैं। इनसे जानते हैं सर क्या कारण रहा इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की है, श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा गलती जो कांग्रेस पार्टी ने करी वो थी कि नोटबंदी के मुद्दे को जो क्रिटिसाइज करना शुरू किया और जितना वो क्रिटिसाइज करते थे उतनी जनता हमारे साथ और जुड़ती थी। जो देश ने एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया और उस फैसले को चंडीगढ़ जिसके अंदर शहर भी है, गांव भी हैं, कॉलोनी भी है, तीनों तरह के जनता ने
इस मुद्दे को सराहा ही नहीं, पीठ को थपथपाया है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा आने वाले चुनाव में, जो 5 राज्यों के चुनाव के अंदर, ये मुद्दा सारी विपक्ष के ऊपर भारी पड़ने वाला है। जिस तरह से जो अकाली दल ने 4 सीटों पर जो चोन लड़ी है और इनमें से 3 सीटें वो हार चुके हैं, क्या लगता है कि क्या कारण रहा उसके पीछे एक ही सीट जीत पाया? देखिए, अभी जो हार की चीज़ों के ऊपर आंकलन करने का अभी समय आएगा। अभी जीत का जश्न चल रहा है, आप भी जरा लड्डू खाइए। तो इसके अलावा अगर पंजाब इलेक्शन भी इसके बाद रहेंगे, क्या लगता है पंजाब इलेक्शन पर चंडीगढ़ चुनाव का किस तरह से असर देगा? ये चंडीगढ़ एक छोटा सैंपल है। अगर आप देखिए, यहाँ पे पंजाब की तरह हर तरह के यहाँ पर लोग हैं, पंजाबी लोग भी हैं। जब इसे एक छोटे सैंपल के अंदर जनता ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है, और मुझे लगता है कि जो पंजाब के लिए भी, यूपी के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी, गोवा के लिए भी एक बड़ा रास्ता आगे प्रशस्त हो रहा है और हम एक अभूतपूर्व जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लागू हुआ था। उसके बाद से अब तक 4 चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, या फिर यूं कहें कि शानदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, जिसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की और अब चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उसे बहुमत मिला है। चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर ने नगर निगम चुनाव में जीत के लिए जनता को बधाई दी है। कि बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ के लोगों को कि उन्होंने पहचाना कि इस शहर में हमने उनके काम करवाए, उनके साथ खड़े हैं, दिन रात यहाँ पर रहकर उनके लिए बहुत काम करवाए। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी के जितने भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया ग्राउंड पर और लगातार इम्प्लीमेंट करवाते जा रहे हैं। इसलिए चंडीगढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सिर पे चंडीगढ़ का सेहरा भी लगाया। उनको पता है कि थोड़ी देर तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद एंटी करप्शन मूव है ये, इतनी बड़ी मूव मोदी जी की। लोग समझते हैं, लोग बहुत समझदार हैं।